हेलो दोस्तों। आर्थिक बातें के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग हमेशा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के ए टू जेड के बारे में। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बेसिक वर्ड्स को नहीं समझते हैं तो पैसा कमाना तो दूर, पैसा बचाना भी मुश्किल हो जाता है। बुल मार्केट, करेक्शन, पोर्टफोलियो, स्टॉप लॉस, ये सब सुन के कभी लगा है कि सब तो समझ रहे हैं, बट मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट का ABCD से लेके जेड तक बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो, स्टूडेंट हो या जॉब के साथ-साथ आप मार्केट को सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो के बाद आप मार्केट के इन वर्ड्स से डरना बंद कर देंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, हम लोग अल्फाबेटिकली शुरू करते हैं। ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है। देखिए, ए से क्या होता है, ए से एसेट। एसेट किसे कहते हैं? जो चीजें पैसा कमा के देती हैं उसे एसेट कहते हैं। राइट, जैसे कि रेंटल होम, ठीक है, फार्म यानी खेत, या फिर जो चीजें मतलब सिंपल भाषा में आप समझिए, जो चीजें हमें पैसा कमा के देती हैं उसे एसेट कहते हैं। ठीक है। बी से क्या होता है, बुल मार्केट। बुल मार्केट का क्या मतलब होता है, यानी मार्केट ऊपर जा रही हो उसे बुल मार्केट कहते हैं। सी से करेक्शन होता है। जब भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है उसके बाद से थोड़ी सी गिरावट होती है, जैसे कि 20% मार्केट ऊपर बढ़ा, ठीक है, वहां पे 5% की गिरावट आई, तो उसे कहते हैं हेल्दी गिरावट। राइट। डी से डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब रिस्क कम करना। आप लोगों ने बचपन में कहानी सुनी होगी कि सारे अंडे को एक टोकरी में नहीं रखना है, नहीं तो टोकरी गिरा तो सारा अंडा टूट जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सारे पैसे को एक स्टॉक में नहीं लगाना है। ठीक है, डाइवर्सिफाई करके रखना है, हर एक सेक्टर वाले स्टॉक्स में लगा के रखना है उसे। ई से इक्विटी यानी कंपनी का हिस्सा। इसको सिंपल भाषा में आप समझिए, जो शेयर हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं ना, उसे ही इक्विटी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं एफ पे। एफ मतलब फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है, तो किसी कंपनी का असली बिजनेस जानना है, वो कितनी कमाई कर रही है, कहाँ कितना का बिजनेस कर रहा है। राइट, तो उसके फंडामेंटल से पता चलता है। यानी सिंपल भाषा में कि कंपनी का असली बिजनेस क्या है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल। जी से ग्रोथ। ग्रोथ स्टॉक यानी फास्ट ग्रो करने वाले जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें ग्रोथ स्टॉक कहते हैं। एस से होल्डिंग। लॉन्ग टर्म किसी शेयर को रखना, मतलब उसको होल्डिंग कहते हैं। राइट। आई से क्या होता है, तो आई से इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। राइट। जे से जॉबिंग। जॉबिंग मतलब सेम डे बाय सेल करना, आप उसे इंट्राडे कहिए या जॉबिंग कहिए, मतलब जो फुल टाइम ट्रेडर है उसके लिए जॉबिंग होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में कौन सा अल्फाबेट पहले से जानते थे, पूरे वीडियो देखने के बाद आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि ए से लेके एफ तक, या जी से लेके एल तक, एम से लेके आर तक, या फिर एस से लेके जेड तक, इनमें से कौन सा अल्फाबेट्स आप पहले से जानते थे। ठीक है, या फिर कोई सिंगल अल्फाबेट आप पहले से जानते थे, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। उसके बाद के से होता है नॉलेज। मार्केट का ज्ञान लेना इज नॉलेज। ओके। एल से क्या होता है, तो एल से लिक्विडिटी होता है, इजिली बाय सेल हो जाना। ठीक है, उसे लिक्विडिटी कहते हैं। ओके। एम से मार्केट कैप, कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है, वो मार्केट कैप होता है। एन से निफ्टी। निफ्टी इंडिया, ये इंडिया का मेन इंडेक्स है। ठीक है, तो इसे निफ्टी कहते हैं। आप लोग धीरे धीरे और जानोगे कि निफ्टी क्या है, मार्केट कैप क्या है, लिक्विडिटी क्या है, ये सब आप लोग धीरे धीरे जानोगे। आप में से जो लोग भी बिगिनर हैं वो धीरे धीरे इन सब चीजों को जानेंगे। ओ से ऑर्डर, यानी बाय या सेल का जो इंस्ट्रक्शन हम लोग अपने ब्रोकर को देते हैं ना, कि इसको इतना पे खरीद लो या इसे इतना पे बेच दो, इसी को ऑर्डर कहते हैं। ये बाय सेल इंस्ट्रक्शन होता है जो हम लोग ब्रोकर को देते हैं। पी से पोर्टफोलियो, सब इन्वेस्टमेंट का ग्रुप, यानी हमारे जो इन्वेस्टमेंट जिस जिस कंपनी में हमने किया है वो जहां पे है, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। ठीक है। क्यू से क्वांटिटी, जो हम लोग शेयर्स की गिनती करते हैं ना, कि ये शेयर मुझे 20 चाहिए, 50 चाहिए, उसे क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। आर से रिस्क होता है। लॉस का चांस, दैट इज कॉल्ड रिस्क। किसी भी स्टॉक में, किसी भी ट्रेड में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में मुझे कितने का रिस्क है, उसी को रिस्क बोलते हैं। एस से स्टॉप लॉस, लॉस को लिमिट करना, तो ये एक टूल होता है।
ठीक है, जो हम लोग टूल का इस्तेमाल करते हैं लॉस को रोकने के लिए। टी से होता है ट्रेंड, ये मार्केट के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है। यू से होता है अपर सर्किट, यानी डेली कोई भी स्टॉक कितना अप ऊपर जा सकता है। ठीक है, उसे ही कहते हैं अपर सर्किट। वॉलेटिलिटी, भी से वॉलेटिलिटी होता है। ठीक है, प्राइस की स्पीड क्या है वो वॉलेटिलिटी बताती है। डब्ल्यू से क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन होता है। लॉन्ग टर्म में पैसा बनना इज कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन। एक्स से XIRR, ये म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न कैलकुलेशन होता है वही होता है XIRR। ठीक है। वाई से क्या होता है, इल्ड। अब इल्ड बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बताता है। ठीक है, किसी भी इन्वेस्टमेंट में जो मतलब क्वार्टरली हम लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में रिसीव होता है ना पैसा, उसे ही इल्ड कहते हैं, डिविडेंड इल्ड कहते हैं। राइट। जेड से क्या होता है, तो जीरो डेट, लोन के बिना कंपनी, उसी को कहते हैं जीरो डेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों ने समझा एबीसीडी के माध्यम से अल्फाबेटिकली कि मार्केट में कौन कौन से जो वर्ड हैं वो उन्हें क्या कहते हैं और उसको किस सेंस में यूज किया जाता है। जो आगे आने वाले वीडियो हैं उसमें मैं आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड लॉस से कैसे बचना है उसके बारे में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो। तो मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए, अपने बच्चों को दिखाइए ये वीडियो, ताकि उन्हें भी ये वर्ड्स पता रहें। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें सोचें तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके जानने वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर दिखाएं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्रेडिंग का एबीसीडी बहुत जल्दी आने वाला है, तो इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।